ओम शांति। बाप, टीचर, सतगुरु, पतित पावन, सर्वशक्तिमान, कालों के काल शिव बाबा की 18 मई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने प्रश्न किया कि भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं। भगवान हमसे मदद मांग रहा है, क्या हम उसको देंगे? हमारा पिता हमसे मांग रहा है, क्या हम उसको देंगे? देखें बाबा को सामने। बाबा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि विकार में कभी भी नहीं जाएंगे। पवित्रता की मुझे मदद करो तो भारत को पवित्र बनाएंगे। हिम्मते बच्चे, मदद दे बाप। तो क्या हम बाबा को पवित्रता की मदद करेंगे? और बाबा ने कहा, हिम्मते बच्चे, मददे बाप। हमें बस एक दृढ़ संकल्प करना है बाबा को सामने देख के कि बाबा मैं कभी विकार में नहीं जाऊंगी और बाबा 1000 कदमों के साथ मेरी मदद करेंगे। तो इसीलिए हमें बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। जब भी आज बाबा की याद आए, बाबा को देखें, बाबा हमसे कुछ मांग रहा है। और सारा दिन मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं बाबा समान पवित्र आत्मा हूँ। बाबा की दृष्टि को देखें, वो जैसे ही मुझे पवित्र देखना चाहता है, मैं उतनी ही पवित्र हूँ। बाबा कहते हैं, सवेरे उठकर बाबा से बातें करो। देखिए बाबा को सामने। बाबा आपकी तो कमाल है, सौपन में नहीं था कि आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे बाबा। बाबा आपकी कमाल है, आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, काम के भूत को पहले लात मारेंगे। बाबा, मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। ऐसी ऐसी बातें करनी होती है। तो हम सारा दिन बाबा से छोटी छोटी बातें करके भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बाबा इतने नमक डाल दूं, इतनी मिर्च डाल दूं। रास्ते में जा रहे हैं, मान लो कोई देहधारी भी दिखा तो बाबा को बताएं, बाबा देखो ये कैसा दिखता है। तो बाबा हमें मदद करेगा उस देह भान से बाहर निकलने में। तो हमें बाबा से सारे दिन मीठी मीठी रूहान करनी है। आज बाबा हमें पूछ रहे हैं, मरने से डरते तो नहीं हो ना? बाप कहते हैं, इस छी दुनिया से तो मरना अच्छा है। 5000 वर्ष पहले भी मच्छरों सदर शब्द को ले गया था। मैं तुम्हारा कालों का काल बाप भी हूँ। तो जब सबको जाना ही है तो डरना क्यों? हम बाबा की श्रीमत पर चलकर इस यज्ञ की रक्षा करें। आज बाबा ने कहा भी ना कि पवित्र ब्राह्मण ही इस यज्ञ को संभाल सकते हैं। तो हमें अंत तक इस यज्ञ की रक्षा करनी है और बाबा को पवित्रता की मदद देनी है। बाबा कहते हैं, जैसे वो जिस्मानी आशिक होते हैं, हर समय खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद में रहते हैं, उनमें बुरी भावना नहीं होती, विकार की बात नहीं होती। ऐसे ही अब तुम भी मुझ माशूक को याद करो, सच्चे सच्चे आशिक बनकर। बाबा ने कहा, जितना तुम मुझे याद करोगे उतनी तुम्हारी आयु बढ़ेगी और जितना तुम योग और पढ़ाई में ऊंचा जाओगे उतना ही ऊंच पद पाओगे। तो हमें आज बाबा आशिक बनकर माशूक बनकर आया है और हमें बाबा को दिन रात याद करते रहना है। आज बाबा हमें महावीर आत्माओं की निशानी भी बता रहे हैं। कितनी पूजा होती है हनुमान जी की, महावीर की। तो बाबा कहते, कौन सी आत्माएं महावीर बनती है? जो सदा निर्भय रहकर विजयी बनती है, जो हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं। उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वो समस्याओं का समाधान करते हैं, ना कि उनसे हार खाते हैं। तो क्या हम ऐसी आत्माएं हैं? समस्याएं आती है तो घबरा जाते हैं या बाबा पे निश्चय बुद्धि बन निर्भय और विजयी बनते हैं समस्याओं से? अगर हम निर्भय और विजयी रहते हैं तो हम महावीर बनने लायक हैं। तो मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं बाबा की मददगार आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और सारा दिन जो भी सामने आए उसके प्रति कल्याण की भावना रखेंगे। तो ऐसी निर्भय और विजयी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।